है। आज हम बच्चे का गरारा और ऑल्टरनेक उसका टॉप बना रहे हैं। तो ये ऑल्टरनेक टॉप का हमारे पास मेजरमेंट है, जिसमें 3 साल के बच्चे का हमने अप्रॉक्सीमेट शोल्डर लिया है 9 इंच का, चेस्ट है 22 इंच। बच्चों की चेस्ट वेस्ट सब इक्वली होती है, तो वेस्ट भी 22 इंच की है और लेंथ हमने ली है 8 इंच की। इसको हमने थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि ये हम टॉप की तरह बना रहे हैं। हमने कपड़े को, हमारे पास कपड़ा था ऐसा आधा मीटर हमारे पास ये कपड़ा है। हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड किया है कि हमने इसमें नाप लिया कि 22 इंच बच्चे की वेस्ट है, उसमें हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड की जो हुआ 24 इंच और उसका हमने 1/4 कर दिया, तो ये हमारा आ गया 6 इंच। तो हमने 6 इंच और 2 इंच का मार्जिन, तो हमने कपड़े को 8 इंच के हिसाब से फैला के इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें बच्चे का पहले तीरा लेंगे। तीरा बच्चे का है 9 इंच का, इसका हाफ हो गया 4.5 इंच। ये निशान यहाँ पे आ गया। जितना ही तीरा है उतना ही हम यहाँ पे बच्चे का आर्म होल का लगाएंगे निशान। बच्चे की चेस्ट 22 इंच प्लस 2 इंच लूजिंग और उसका 1/4 करके आ रहा है 6 इंच। तो 6 इंच का हमने यहाँ पे नाप लगा लिया है 6 इंच। और सेम चीज़ हमारी लेंथ है बच्चे की 8 इंच, 1.5 इंच हम नीचे से मोड़ेंगे और आधा इंच हम ऊपर से मोड़ेंगे, तो हमने टोटल लिया है 9.5 इंच का। ये हमने यहाँ पे निशान लगा दिया और इससे हमने वेस्ट से चेस्ट को मिला दिया है। अब आप देखेंगे ऑल्टर नेक के लिए हम अपने बड़ों के लिए नेक लेते हैं 3 इंच का, क्योंकि 3 साल की बच्ची है तो इसके लिए हमने नेक लिया है 2 इंच का। और ये हमारा आर्म होल का निशान है। हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक आया है 2 इंच और ये हमारा आर्म होल का मेजरमेंट है, इसको हम धीरे धीरे शेप देते हुए नीचे से इसको मिला देंगे। इसमें हमें ऑल्टरनेट में आर्म होल की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम नेक से आर्म होल तक गोलाई दे देंगे और ये हमारा इसका मार्क है। तो ये हमारा फ्रंट का ऑल्टरनेट का कटिंग के लिए हम रेडी है। आप देख सकते हैं ये हमारी ऑल्टरनेट फ्रंट की टॉप की कटिंग हो गई है। इसको सेम उठा के हम इसे इस फोल्ड वाले कपड़े में रख देंगे। ये हमारा जो फ्रंट की कटिंग की थी ऑल्टरनेट टॉप की, इसको हमने जो नीचे वाला कपड़ा था उस पर बिछा लिया है। इसको हम आर्म होल की शेप दे देंगे इससे और इसके हम कटिंग कर देंगे। हमारे 3 साल की बच्ची की ऑल्टरनेटिव टॉप की कटिंग होगी। ये हम गरारे का कटिंग करेंगे। गरारे की कटिंग के लिए जो उसका ऊपर का आसन होता है, जो थाई से ऊपर आता है, पहले हम उसकी कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने कपड़े को लेंथ में बिछा लिया। और ये बच्चे की कमर है हमारी 22 इंच की, 22 में हमने 10 इंच की लूजिंग ऐड कर दी है, जो आ गया हमारा 32 का हमने 1/4 किया 8 इंच। अब आप देखोगे 8 इंच हमारी कमर हो गई
और बच्चे का हम अपने में तो सेम जितनी कमर होती है उतना ही हम आसन लेते हैं, लेकिन ये छोटा बच्चा है, इसकी में इतनी लूजिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसका 6 इंच की हमने लूजिंग दी है। इसका 1 इंच का हमने आगे आसन बढ़ा दिया है, इसको हमने शेप दे दी और थोड़ा सा हमने मार्जिन के लिए आगे बढ़ा दिया इसका। तो आप देखोगे ये आसन का नीचे से हमने लाइन खींच के इसे सीधा, हम इसकी कटिंग करेंगे। आगे हम एज इट इज नीचे रखेंगे, कपड़े को थोड़ा बढ़ा देंगे क्योंकि इसमें हमें आसन निकालना है। ये बैक साइड है हमारा, बैक साइड में हम बैक का हमने रख के जैसा फ्रंट था वैसे ही बैक की हमने इसकी कटिंग कर लिया। गरारे का ऊपर का हमने कटिंग की थी आसन की। अब हमें जो गरारा बनाना है वो हमें डबल फ्रिल का बनाना है, तो उसके लिए हमारी जो आसन की लंबाई आ रही है वो आ रही है 9.5 इंच। तो हमने 9.5 इंच का डबल जो है कपड़ा ले लिया है दोनों पैरों के लिए अलग, ऑलमोस्ट 19 इंच का, क्योंकि 19 फिर आधा आधा इसमें दबाव नहीं पड़ेगा, तो ये 20 इंच आ रहा है हमारा, पर बन के तैयार होगा वो 19 इंच का होगा। और जो नीचे वाली फ्रिल है हमारी, वो हमारे पास कपड़ा थोड़ा कम था, अदरवाइज हम इसका 19 इंच का डबल लेते 38 इंच, पर क्योंकि कपड़ा कम था तो ये हमारे पास आ रहा है 31 इंच। तो अगर आप किसी बड़े का बनाते हो तो आपको इसका डबल ही लेना होगा, तभी फ्रिल अच्छी पड़ेगी। और क्योंकि बच्चे का है तो बच्चे में थोड़ा कपड़ा कम है तो भी चल जाएगा। तो ये हमारी जो है गरारे की कटिंग हो गई है रेडी। इसमें गरारे में साइड से लेफ्ट हैंड साइड से इसमें दुपट्टा ऐड करेंगे। हम इसको बेसिकली साड़ी का लुक देंगे गरारे को, क्योंकि गरारे के ऊपर हमारा क्रॉप टॉप है और ये हमारा गरारा है। गरारे में ही हम इसकी चुन्नी ऐड कर देंगे, तो दुपट्टे से जो है इसका साड़ी लुक आ जाएगा। तो ये हमारे पास इतना कपड़ा बचा था, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसकी 20 इंच की हमने इसकी लंबाई काट ली है। और ये हमारी जो दुपट्टा है उसकी हमें फ्रिल लगानी है, फ्रिल से लुक अच्छा आएगा। तो ये हमने 4 परत में की फ्रिल काट ली है। जैसे भी आपके पास कपड़ा, जैसे हमने ये जो फ्रिल काटी है हमने 3.5 इंच की 4 पट्टियाँ काटी हैं। आपके पास अगर ज़्यादा कपड़ा है तो आप 4 इंच भी रख सकते हैं। हमारे पास कपड़ा कम था तो हमने 3.5 इंच की 4 पट्टियाँ काट ली हैं। और लेंथ हमने इसकी ली है 23 इंच। आप इसकी लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इसके हमारे गरारे की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये गरारे का ऊपर का पार्ट है आसन का। आसन में आप देख रहे हो ये जो इस वाली साइड पे और इस वाली साइड पे हम आसन में स्टिचिंग कर लेंगे पहले और इनको जोड़ देंगे। ये आसन का हमारा फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों स्टिच हो चुके हैं। ये देखिए स्टिच हो चुके हैं। हम यहाँ पे नीचे इधर की साइड और इधर की साइड आगे पीछे फ्रिल लगाएंगे। ये हमने जो फ्रिल के लिए कपड़ा काटा था, कटिंग के टाइम पे आपको बताया था इसकी लेंथ कितनी लेनी है। कटिंग के लिए जो अब ये जो कपड़ा है इसमें हम फ्रिल डालेंगे। ये हमारी फ्रिल हमने डाल ली है कपड़े में। हमने जो फ्रिल है, फ्रिल डालने के बाद हमने इसको, और जो ये हमारा आसन है,
आसन से हमने नाप लिया है, फ्रिल उसके अकॉर्डिंगली ही है, उसके बराबर है। तो इसमें हम अपनी फ्रिल को ऐड कर देंगे। ये हमारे आसन में फ्रिल लेफ़्ट और राइट दोनों साइड की लग गई है, आप देख सकते हो। ये हमारा आसन है। ये हमारे पास गरारे की नीचे की पट्टी है। ये क्योंकि हमारे पास पूरी लेंथ नहीं आ रही थी, हमें लेंथ इसमें चौड़ाई में हमें ज़्यादा चाहिए कपड़ा, क्योंकि चुन्नटें जब पड़ती हैं तो उसमें कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये हमने दूसरी पट्टी काट के इसमें ऐसे जोड़ लगा लिया। ये सभी पट्टियों में ऐसे ही हुआ है, सभी पट्टियों में इस तरीके के जोड़ आए हैं, जो कि ऐसे दिखते हैं जोड़ लगने से। अब इसमें हम पहले चुन्नटें डाल लेंगे। ये चुन्नटें पड़ गई हैं कपड़े में। ये हमारा आसन है। आसन में हमने पहली फ्रिल ऐड कर ली है। अभी आसन को ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि हमारी अभी दूसरी फ्रिल रहती है। अब हमारे में इसमें फ्रिल पड़ गई है। ये हमारी पहली फ्रिल है। अब पहली फ्रिल के अंदर दूसरी फ्रिल को ऐड कर लेंगे। ये हमारी दोनों फ्रिल लग के तैयार हो गई हैं। हम इसमें बेल्ट चढ़ाएंगे। ये हमारी 3-3.5 इंच की हमने बेल्ट काटी है। 1 इंच की इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे, बाकी 2.5 इंच दबाव का है। और इस बेल्ट को हम, जो ये गरारा है, गरारा का आसन है, ये उल्टी साइड का है, और बेल्ट को हम उल्टी साइड पे सीधी साइड बिछाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इसमें सिलाई कर देंगे। आसन में हमारी बेल्ट की सिलाई हो गई है। ये इस तरीके से आएगा और ये ऐसे फोल्ड होकर इलास्टिक लग जाएगी, तो इससे बेल्ट में फिनिशिंग आ जाएगी। इसमें हमारे पास बच्चे की कमर 22 इंच है, तो 22 में से हमने 6 इंच माइनस कर दिया, तो उसमें से हमारे पास 16 इंच की हमने इलास्टिक ले ली है। अब हम इसमें इस इलास्टिक में सिलाई लगाएंगे। ये इलास्टिक लग गई है। हम इसके इलास्टिक को खींच के बीच में सिलाई लगाएंगे। ये हमारी गरारे में, आसन में 2 फ्रिल भी ऐड हो चुकी हैं और हमने इसमें बेल्ट लगा के इलास्टिक भी चढ़ा दी है। अब इसका हम आसन का साइड को मोड़ेंगे। आसन में सिलाई लगाने के लिए इसमें हम बीच से स्टार्ट करेंगे। पहले बीच से हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड। तो हम आसन की सिलाई लगा रहे हैं। बीच में से हमने आसन की सिलाई स्टार्ट करी है। बीच में से ला के पहले हम एक तरफ की कंप्लीट करेंगे। ये आसन की हमारी राइट हैंड साइड की और लेफ्ट हैंड साइड की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे नीचे से, बस हमारा इसमें नीचे से मोड़ना रह गया। अब हम इसे नीचे से मोड़ेंगे। गरारा हमारा तैयार है। अभी हम इसमें बाद में दुपट्टा ऐड करेंगे, फ्रिल वाला। ये हमारे जो हम गरारा हमने तैयार किया है, उसमें हम दुपट्टा ऐड करेंगे।
और दुपट्टे का एक कोना हमने पतला पतला मोड़ लिया है और दूसरे कोने को क्योंकि हम अटैच करेंगे वो ऐसे, उसमें अभी हम फ्रिल ऐड करेंगे, ये एज इट इज़ है। ये हमारी फ्रिल का कपड़ा है। फ्रिल में हमने कॉम्बिनेशन देने के लिए जो हमारा गरारे का कपड़ा है और ये हमारी कोटी का कपड़ा है, इन दोनों को हमने शेड देने के लिए हाफ हाफ कर लिया है। ये हमने इसकी जो चौड़ाई है वो ली है हमने 3.5 इंच की, और लंबाई जो है आपके पास जितना भी 1.5 मीटर में जितना भी कपड़ा आपके पास बचा है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कट कर सकते हैं और फ्रिल ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये जो दुपट्टे का बताया था कि दुपट्टे की 3.5 इंच की चौड़ाई की पट्टी काटी है कॉम्बिनेशन में गरारे की और कोटी की कॉम्बिनेशन में, उसमें हमने चुन्नी की तरह जो दुपट्टा है उसी की तरह हमने इसको भी पतला पतला साइड से मोड़ दिया है। गरारे में ज्वाइन करना है, तो दुपट्टे का एक साइड जिसमें हमने फ्रिल को यहाँ से अटैच नहीं किया है उस साइड से हम यहाँ पे इसको स्लैंटिंग कट दे देंगे ताकि इसको गरारे में अटैच किया जाए। ये दुपट्टे में फ्रिल लग गई है, इसको दुपट्टे को सीधा करके यहाँ कौन से एक बार की सिलाई लगा देंगे ताकि जो फ्रिल लगी है वो बैठ जाए। गरारे में ऐड करने के लिए, तो अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, इसको हम फोल्ड करेंगे और गरारे में हम इसको पहले से सिलाई लगाएंगे। और अब इसको गरारे में ऐड ज्वाइन कर देंगे। गरारे का जो साइड बच्चों का तो लेफ्ट, अब आगे का पीछे का कुछ नहीं होता, किधर भी साइड से आप इसे रख के जहाँ से हमें दुपट्टा ऐड करना है इसमें ज्वाइन करना है वहाँ से हमने इस तरीके से इसमें निशान लगा लिया है। हमारा गरारे में हमें इसको दुपट्टे को यहाँ से अटैच करना है, तो हम इसको ऐसे अटैच नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फिर हमारी इंटरलॉक दिखेगी। इसको हम उल्टा कर लेंगे इस निशान पे और फिर सिलाई लगाएंगे ताकि जब ये दुपट्टा पलटे हमारी सिलाई जो है अंदर की तरफ हाइड हो जाए। दुपट्टे को इस तरीके से उल्टा इसमें सिलाई लगा दी। अब इसे पलट कर सीधी साइड से इसके ऊपर आई, इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा दी। फाइनल लुक हमारे दुपट्टे का इस तरीके से आता है। गरारे में हमारा दुपट्टा अटैच हो गया है, तो इस तरीके से दिख रहा है। बहुत अच्छे से लगाइए और अब हम इसका टॉप शो करेंगे। गरारा हमारा पूरा बन गया है। ये गरारे के ऊपर की कोटी है, ये हमने ऑल्टरनेट काटी थी और इसका नेक हमने 1 इंच का मार्जिन लगा के हमने इसकी गहराई दे दी है 1 इंच की। फ्रंट में भी और बैक में भी दोनों में 1-1 इंच की गहराई दे दी है हमने। और अब ये जो फ्रंट का और हमारे बैक का
ये जो आर्म होल्ड है इसमें हम ओरे पट्टी से इसकी ओरे पट्टी लगाएंगे हम। ये हमारी ओरे पट्टी है। ओरे पट्टी को हमने जोड़ लिया है। चलिए अब ओरे पट्टी लगाना शुरू करते हैं। इसमें हमने ओरे पट्टी से पाइपिंग लगा ली है। अब पाइपिंग को हम मोड़ देंगे और फिर इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये बच्चे की कोटी में जो ये ऑल्टर नेक है वहाँ पे पाइपिंग लग चुकी है, क्योंकि कोटी में बच्चा का माप में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसके लिए हमने कोटी को पूरा टाइट नहीं रखा है। इसके लिए हम कोटी में बेल्ट लगाएंगे। बीच में जैसे फ्रॉक में बेल्ट लगती है ऐसे ही कोटी में बेल्ट लग जाएगी। उसके लिए ये ओरे पट्टी काटी है। ओरे पट्टी नहीं, हमने बेल्ट के लिए सीधी पट्टी काटी है और इस सीधी पट्टी पे हम डबल करके ऐसे सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी है इसमें। अब इसको हम पलट देंगे। ये टॉप में डोरी लग के रेडी है। ये हमारा इस बीच में इसलिए लगा है क्योंकि अभी हम इसे फोल्ड भी करेंगे। इस तरीके से फोल्ड के बाद ये थोड़ा सा ही रह जाएगा। बेल्ट लगाने के बाद इसको साइड से दबा दिया है, दोनों साइड से, और इस सीधा करने पे कपड़ा ऐसा दिखता है। ये टॉप के नीचे की सिलाई है। कि नीचे की सिलाई की हुई है। क्योंकि ये जो गरारे के ऊपर की कोटी है ये कहीं से भी खुली हुई नहीं है, तो इसके गले में हम पट्टी लगा के सीधी पट्टी लेंगे, जैसे कि दिख रही है आपको। इसको हम इस पे पट्टी लगाएंगे और पट्टी लगा के इसकी डोरी बनाएंगे। ये पट्टी का सेंट्रल पॉइंट ले लिया है और जो टॉप था उसका भी सेंट्रल पॉइंट लेके सेंट्रल पॉइंट को दोनों को मिला दिया है और सिलाई लगा दी है। कोटी की बैक है, इसमें बैक में बेल्ट लग गई है और ये जैसे डोरी आपको दिखाई गई थी, डोरी फ्रंट में बैक में लग के इसकी नॉट बन गई है। ये ऑल्टर नेक टॉप जो है हमारा रेडी है। ये हमारा शरारा के साथ दुपट्टा अटैच हो गया है और कोटी बन गई है इसकी। तो ये हम जो साड़ी वाला लुक देना चाह रहे थे वो बिल्कुल वैसे ही लुक आया है गरारे का। जब इसे बच्चा पहनेगा तो क्योंकि गरारे में जो चुन्नट है काफ़ी लूजिंग पे है, तो ये बिल्कुल साड़ी लुक देगा बच्चे पे। थैंक यू।